हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से नए वीडियो में स्वागत है। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था जिसमें हम 14 डेज का जो क्रैश कोर्स मतलब एक टाइप से 14 डेज का हम एएलपी के लिए मैंने 15 तारीख को जो है 15 जुलाई को आपका एएलपी का साइको एग्जाम है, उसी को टारगेट लेते हुए हम 14 डे का एएलपी साइको टेस्ट का टारगेट बनाए हैं, जिसमें हम पर डे आपको टॉपिक दे देंगे। उसके बाद उसका उसी टॉपिक पे हम एक कंबाइंड मैराथन टाइप का वीडियो बना देंगे। 3 टॉपिक का रहेगा, 3 4 2 जो भी रहेगा, उस पूरे टॉपिक को हम एक से अलग से क्वेश्चन के माध्यम से भी वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग को फिर से रिवीजन हो जाएगा। और आप लोग को पहले में टारगेट दे देंगे, उस टारगेट को आप लोग जैसा बोले थे वैसा करना है। कैसा बोले थे फिर से बता देते हैं कि आपको डेली 2 को फुल टेस्ट मारना है रोज, और सेक्शनल टेस्ट 2 को मारना है। माउस का क्लिक और मूवमेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्सर का मूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन टिक करना है। जिस बैटरी में आपको दिक्कत होगा उस बैटरी में, जिस बैटरी में आपका बैटरी टेस्ट में कम स्कोर आएगा उस में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और टारगेट दिए थे रेलवे ट्रैक, पिक्चर नंबर टेस्ट और वॉच टेबल टेस्ट, ये तीनों आपको टारगेट पहले दे दीजिए। आप उसका मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, वीडियो को भी देख लेंगे और अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये बता दिए थे, ये प्लेलिस्ट है अब की बार साइको पर, और वीडियो नंबर 1 मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 13, ठीक है, वीडियो नंबर 18, ये वीडियो नंबर 19, वीडियो नंबर 26, ये आपका तीनों का है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, रेलवे ट्रैक ट्रैक टेस्ट के सबसे अच्छे देख रही, ट्रैक टेस्ट में क्या करना है सबसे पहले देखिए। अब हम क्या करेंगे, चार को जो दिख रहा है ना, ये चारों को पहले हम कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए, ठीक है, भी, ठीक है, ओ, एन, ठीक है, इसका लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस चार को लिखेंगे, इस चार को नीचे लिखते हैं, पी, एम, एल, बी, ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, बी, चार हो गया, ठीक है। अब इसको 2 को लेंगे, इसको 2 को, और इस दो को सामने सामने है, तो इस 2 को लेंगे तो के, एल, ठीक है, और इस 2 को लेंगे तो ए आपका डी। अब इसमें क्या करना है, ये तो पहला लेटर लिए, पहला लेटर लिए। अब इसमें क्या करना है, जो 2 बार रिपीट हो रहा है, मैंने जैसे मान लीजिए आपको ए जो दिख रहा है, आपको ए 2 बार मिलेगा। देखिए ए आपका यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, जहां पर 2 बार मिल रहा है उसका नेक्स्ट लेटर भी लिख दीजिए। तो ए के साथ क्या है, डब्लू, डब्लू हो गया। और यहाँ ए के साथ क्या है आपका, ए के साथ क्या है, एल, ठीक है। अब दूसरा देखिए, और कोई रिपीट हो रहा है, अब देखिए एल भी रिपीट हो रहा है, एल भी रिपीट हो रहा है इसमें, मैंने एल आपका एक बार आ रहा है। जहां पर सिंगल अगर आपका आ गया अल्फाबेट, तब उसको तो पहले से ही काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे एल इसमें रिपीट हो रहा है, यहाँ भी एल हो रहा है, तो उसका दूसरा वाला भी लिख लीजिए, इसमें यू लिख दीजिए, एल के साथ इसमें एल वाला क्या है आपका ए लिख दीजिए, ठीक है। एल के साथ आपका क्या आएगा, देखिए अभी ई क्या लास्ट वाला है, तो एल के साथ एल ए, दूसरा वाला भी ले लिए, ठीक है। अब ये पूरा आपका कोडिंग हो गया। अब इसको हम कोडिंग को कैसे याद करेंगे, ठीक है, अब याद करना है तो याद करेंगे कैसे, देखिए अब देखिए, अवेट, अवेट एक तरह से हम तरीके करते हैं, अवेट फॉर वैन, वैन के लिए, तो वैन को हम वी ओ एन लिख देंगे। हम अवेट कर रहे हैं वैन के लिए, हम वेट कर रहे हैं वैन के लिए, इसको क्या करना है, लगातार सीरियली यहाँ से स्टार्ट करना है, 4 को जाएगा तो अवेट फॉर वैन, इसको हमको इग्नोर कर देना है। 4 को सीरियली है, मतलब लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे, अवेट फॉर वैन, वैन के लिए बोल लिख दिए। अब ये क्या है, पीएम लैब, पीएम का लैब, प्राइम मिनिस्टर का लैब याद करेंगे, ठीक है, ये पूरा हो गया। सीरियली जो नीचे 4 को है, प्राइम मिनिस्टर का लैब, ठीक है। इसको हम करेंगे के एल यू, कालू, कालू लिख सकते हैं, तो कालू इसको लिख सकते हैं, कालू, ठीक है। एएलडी, एएलडी या एएलडी लिखिए, या आलू दुकान लिखिए, एल्युमिनियम दुकान लिखिए, कुछ भी लिखिए, एएलडी। एएलडी कौन सा हमको ध्यान देना है कि एएलडी हमको स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ से जब इस 2 को हमको याद करना है कि कालू है, कालू है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर कालू खत्म हो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से एगो छोड़ना है, याद रखना एगो छोड़ना है, और आलू दुकान या एल्युमिनियम दुकान कुछ भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोडिंग याद हो गया। इस तरह आपको कोडिंग को, आपको मैंने कोडिंग के साथ सहारे आपको इजी वे में, आपको जो दिमाग में इस टाइम आएगा, जिस टाइम आपका टेस्ट होगा या एग्जाम, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप टेस्ट देंगे, तो 2 मिनट आप इसी तरह किसी आप कहानी के माध्यम से इसको याद करेंगे, ताकि आपको जब भी 2 मिनट के बाद जैसे आपका क्वेश्चन पेज खुलेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन पेज खुल गया, अब क्वेश्चन पेज खुल गया, इसमें देखिए, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले क्या याद किए थे, अब पूछ रहा है कि AWX AWR AWR, तो AWR मेरा क्या था, AWR हम क्या किए थे, हम याद किए थे इस तरह करके, अवेट फॉर वैन के लिए याद किए थे, जो सीरियली मेरे चारों था, ये चारों सीरियली था, इसको हमको याद नहीं करना था, तो 4 को था। तो पहले ए नंबर में जो है अवेट, अवेट, तो अवेट मेरा ए नंबर यहाँ आ गया, ए पहला था 3 को था, तो ए 1 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 का ए, 1 का ए हो जाएगा, ठीक है, 1 का आपका ए हो जाएगा। उसी तरह 2 नंबर वैन था, तो 2 नंबर में सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। 3 में जाएंगे तो ओ है, तो ओ हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में जाएंगे NXT, तो भोन था, एन था, तो लास्ट में बी हो जाएगा। ये आपका 4 को कंप्लीट हो गया, 1 से 4 तक ACDB, इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप नीचे वाला 4 को चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या दे रहा, कैसे हम याद किए थे, कालू करके याद किए थे, कालू के और एल, एल डबल बार रिपीट था इसलिए कालू लिखे थे, तो के एक हो जाएगा, और लू, कालू कहाँ पर याद था, यहाँ पर था, कालू यहाँ पर था, तो दोनों का 5 का भी ई हो जाएगा और 6 का भी ई हो जाएगा, कंप्लीट। अब 7 और 8 में चलते हैं, तो जैसे कालू खत्म हुआ उसके बाद यहाँ से यहाँ एगो छोड़ना था, इसको कैंसिल था, ये दोनों हो जाएगा, क्या था, तो हम क्या लिखे थे कोडिंग में, कैसे लिखे थे, कोडिंग में लिखे थे एल्युमिनियम, जैसे लिखे थे ना, ए 2 बार था इसीलिए एल भी लगा दिए थे, और डी एल्युमिनियम दुकान या आलू दुकान, तो एल्युमिनियम दुकान जैसे कालू खत्म हुआ उसके बाद यहाँ आएगा, तो एल, तो एल वाला यहाँ पर हो जाएगा, तो एल क्या था, बी, तो आपका 7 का बी हो जाएगा। उसी तरह 8 में जाएंगे तो 8 का सी हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। अब 4 को इधर से बचा था, कैसे याद किए थे, पीएम लैब, पीएम लैब याद किए थे, ठीक है, और लैब में एल 2 बार था इसीलिए एल सिंगल, एल 2 जगह था इसीलिए और एक लेटर लिख दिए थे ए, ठीक है। तो पीएम, तो पीएम यहाँ से पीएम, तो पूछिए देखिए पी वाला है, तो पी में 9, 9 का क्या हो जाएगा आपका, 9 का ई हो जाएगा, 9 का ई हो जाएगा, ठीक है, 9 का ई हो जाएगा। और 10 में देखिए बी, यानी 10 का पी एम एम एम, एम क्या था, एम आपका 10 का एम जी एल, एम से हम याद किए थे, तो हमका यहाँ पर बी हो जाएगा। उसी तरह आगे जाएंगे, लाल था, लैब वाला लाल, तो लाल आपका क्या था, डी, तो डी हो जाएगा। और उसके बाद आगे जाएंगे तो बी, तो बी यहाँ पर था, बी से क्या था, बीपीआर, हमको पहला सिर्फ पहला अल्फाबेट याद किया था, जहाँ पर पहला अल्फाबेट से काम चल जाएगा, ठीक है, नहीं तो जब रिपीट हो जाएगा पहला अल्फाबेट तब हम दूसरा वाला लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ई हो जाएगा, तो ये आपका 12 पूरा 12 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको एनालिसिस करना है और आपको टेस्ट देते समय इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका आदत हो जाएगा और एकदम रिलैक्स होके टेस्ट देना है। जब आप रूम में टेस्ट देंगे आपको डेली 2 फुल टेस्ट मारना है और 2 सेक्शनल टेस्ट मारना है, जैसे डे वाइज हम आपको बता देंगे उसी टॉपिक पे आपको कंसल्ट करना है, ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरा कंसेप्ट में। अब क्या था, हम उसके बाद पहला तो हो गया ट्रैक टेस्ट, अब क्या था नंबर कोडिंग टेस्ट। देखिए इसको कैसे याद करना है, इसको हम सबसे पहले याद करेंगे तरीके से, सबसे पहले हम इसको याद करेंगे, तो कैसे याद करेंगे, देखिए ये जो इस तरह बना हुआ है ना ब्लैक कलर का, ये आपका 9 है, जब 9 है तो 9 + 0 मतलब 90 लिख देंगे, देखो 9 हो गया और बीच में गोला है यानी कि 90, ये तो आपको याद हो गया। अब ये जैसे इस तरह लिखते हैं, फ्लॉपी डिवाइस है, तो 1 2 3 4, 4 गो है तो 4 हो गया, और उसको दुगुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। टेलीफोन में हम जैसे घर का फोन है, तो घर में हम मान लीजिए 52 नंबर जो है ना डायरेक्टली डायल करेंगे तो मेरा दूसरा घर में फोन लग जाएगा, कहीं भी फोन लग जाएगा, वो मैंने शॉर्टकट होता है। जैसे भी कोई रिसेप्शन में या तो होटल में रहता है कि डायरेक्ट 3 दाब दिए 2 दाब दिए, तो उसी तरह आपका 52 कोई कोडिंग है जहाँ से आपका कॉल हो जाएगा। अंगुली किसी मान लीजिए अंगुली दिया है, फिंगर है, तो फिंगर किसी का 6 भी होता है, 6 फिंगर है, बीच में गोला कर गया इसीलिए 60 याद हो गया। इस तरह अब ई क्या है, इसको हमको 65, तो इसको हमको अब छोड़ो इसको। अब देखिए जो जो याद करने लायक है उसको पहले आप अपना तरीका से याद कर लीजिए, बाकी जो नहीं याद होगा उसको ऐसे ही याद कर लेंगे नंबर हिसाब से। अब देखिए कोई फोन है तो जैसे हम टेलीफोन करते हैं, मान लीजिए फोन है तो फोन कितना 10 डिजिट का होता है इसलिए फोन हो गया। अब मोमबत्ती है तो ऊपर में 1 है और नीचे कैंडल है, 2 है यानी इसलिए हम 25 कर दिए, 2 है 2 भाग में इसीलिए 2 और 5 कर दिए। कंगाल जो है 2, ठीक है, तो 2 को इस तरह है इसलिए 8 हो गया, ठीक है, तो 80। इसमें 5 को फुल है इसीलिए 05 हो गया। फ्लैग क्या कहें, हम कोई भी समय जब होता है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे तो हम क्या करें 70 गो फ्लैग मंगाए, 70 गो फ्लैग मंगाए, ठीक है। इसको हमको याद कर लेना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 इसको कुछ नहीं करना है, सिस्टम हमको इस तरह अगर कहीं भी दिखेगा तो हमको 65 याद कर लेना है। एगो दूगो आपको ऐसे भी याद करना ही पड़ेगा, सब आपको मतलब तरीका से याद नहीं कर पाएंगे तो किसी को डायरेक्टली नंबर याद कर लेंगे, इसको हमको याद करना 65 से, ठीक है। अब देखिए
अब क्या है, ये 2 को ब्लैक स्पॉट दिख रहा है यानी कि डबल 2 कर देंगे, 2 को ब्लैक स्पॉट डबल 2 कर देंगे। इसको है बूंद है जो 69 बूंद गिरा, जब बारिश हुआ तो 69 बूंद गिरा, ठीक है। प्लेन नंबर 20 से हमको जाएंगे, मैसेज जो है 15 को इनबॉक्स मैसेज आया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 55 से याद कर लेना है। 3 तारा, 3 तारा, जैसे तारा दिखता है तो 3 तारा, इसीलिए 3 लिख दिए। इस तरह आपको 4 गो है, 1 2 3 4 डबल 4 कर देंगे, ठीक है। ये एक तरह से, और 1 बज रहा है, 1 बज रहा है यानी कि डबल 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब इसको 50 मार्क्स आया, 50 में 50 मार्क आया तो ये पूरा स्माइल दिया, 50 में 50 मार्क्स आया तो पूरा स्माइल दिया। अब मेरा बचा क्या, इसको, ये क्रॉस मार्क है उसको हमको 89 से याद करना है, ठीक है। और ये जो आपका 30 से याद करना है। तो 3 4 वो जो ऐसा फिगर होगा जिसको हमको कोडिंग डायरेक्टली याद करना होगा, बाकी हम ऐसे ही कर लेंगे, जिसका जो दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेट कर लेंगे। अब चलिए आंसर पे चलते हैं। अब ये तो हो गया स्टडी पेज, अब आंसर पे चलते हैं। अब देखिए ये हम किस तरह याद किए थे, इसको हम किस तरह याद किए थे, जो पहला क्वेश्चन था हम किस तरह याद किए थे। अब इसको याद आ रहा है कैसे याद किए थे, तो इसको हमको, अब देखिए इसको पता नहीं था तो 1 2 ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम याद कर लेंगे, एक तरह से 30 याद किए थे तो उस तरह आपको 1 2 को याद भी करना पड़ेगा। तो 1 का जो होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला इसको हम जैसे याद करवाए थे कि ये जो 9 गो स्टार टाइप का है, 9 गो इस तरह बना हुआ है, 9 गो यार ये गोला है इसीलिए 90, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, जब बारिश हुआ तो 69 बूंद गिरा था, तो 69 मेरा क्या है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। अब टेलीफोन, ये फोन है, फोन है और एक टेलीफोन भी था। फोन जब करते हैं तो कितना नंबर डायल करते हैं, 10 नंबर, 10 नंबर क्या ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अब फ्लैग जब हम इंडिपेंडेंस डे कर रहे थे उस समय क्या, हम 70 को फ्लैग मंगाए थे तो 70, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब 6 नंबर में चलते हैं। क्रॉस मार्क्स वाला हम याद किए थे, क्रॉस मार्क्स कैसे याद किए थे, 89 से, तो इसको हम डायरेक्टली 89 से याद किए थे, तो इसका 6 का सी हो जाएगा, ठीक है। 7 में क्या किए थे, जब उस आदमी का 50 में 50 मार्क्स आया तो पूरा स्माइल दे दिया, तो 50 में 50 मार्क्स आया तो इसका ए कर दिए थे, 50 हो गया। 3 तारा, 3 तारा यानी कि 3 तारा, तारा दिखा तो हम 3 तारा से याद कर लिए, तो 03 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का, ठीक है। 9 नंबर देखिए, इसको हम डायरेक्टली याद किए थे कितना, 65 से, तो 9 का सी हो जाएगा। इनबॉक्स मैसेज कितना आया था, 15 आया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का, ठीक है। अब 11 नंबर में चलते हैं, इसको हम डायरेक्टली याद किए थे 55 में, इसको हम डायरेक्टली याद किए थे 55, ठीक है। टेलीफोन में जैसे मेरा घर में टेलीफोन है तो हम इसका एक मतलब यूनिक नंबर होता है, डायरेक्टली हम उसको प्रेस करेंगे तो उसकी जगह में लग जाएगा। उसी तरह बोले थे कि 52 डायल किए तो उस जगह फोन लग गया, तो 52 इसका आंसर हो जाएगा सी 12 का। 13 नंबर 2 को ब्लैक स्पॉट था तो डबल 2 कर दिए थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 5 गो फूल है तो 5 गो फूल है तो 05 यानी कि डी हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, इसको हम इस तरह याद किए थे, 4 गो था तो 4 4 डबल 4 कर दिए थे, 1 2 3 4 यानी डबल 4 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका देखिए घड़ी, 1 बज रहा है घड़ी में, तो 1 बज रहा है यानी कि डबल 1 किए थे, तो डबल 1 ऑप्शन ए। अब किसी का फिंगर है तो फिंगर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फिंगर मान लिए थे तो 6 था, और गोला इस तरह जो हाथ में गोला किया हुआ था, इसीलिए हम क्या किए थे, 60 किए थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का, ठीक है। 18 नंबर चलते, प्लेन नंबर 20 से गए थे, प्लेन नंबर 20 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोमबत्ती को 2 तरफ भागे थे, एक इधर एक 2, तो 2 कर दिए थे, और 2 के साथ जो भी ऑप्शन था 5 25 यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह जुगाड़ से याद करेंगे, इसको इस तरह लिखे थे, 1 2 3 4 गो था तो 4 और डबल कर दिए थे 8, 48 था तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 का कंकाल था तो कंकाल कितना था, कितना नंबर में था उसको पता है, कंकाल आपका 80 था। कैसे किए थे, 2 गो इसका आंख जो था ना उसको हम 8 भी लिख सकते हैं, इसीलिए 80 कर दिए थे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह इजी वे में आप अपने जो आपको जिस समय फिगर में दिख रहा है उस फिगर से आप उसको रिलेट करके नंबर को याद कर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। बाकी जो याद नहीं होगा 2 4 उसको आप डायरेक्टली याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, अब चलिए ट्रैक टेस्ट हो गया और नंबर फिगर टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इससे पहले मैंने देखा था जो डे 1 2 टॉपिक कर चुके हैं, ट्रैक टेस्ट और नंबर पिक्चर नंबर टेस्ट। अब जो है तीसरा जो है आपका जो डे 1 में 3 टॉपिक दिए थे, वॉच टेबल टेस्ट, इसको करेंगे, उसके बाद फिर डे 2 के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपका 20 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसमें आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में क्या होगा, पहला जो 10 क्वेश्चन होगा या तो
एक अलग स्ट्रक्चर दिया जाएगा, दूसरा जो 10 क्वेश्चन होगा अलग स्ट्रक्चर दिया जाएगा, या तो एक ही स्ट्रक्चर पे आपको 20 क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन का डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट तो ही रहेगा, उसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट क्या है, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट मेरा ये बोला है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले इसका लेते हैं G4, पाथ पे चलेंगे, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल राइट हैंडेड। राइट हैंडेड मतलब क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड मतलब क्लॉकवाइज, मतलब कि उत्तर पूर्व से शुरू करके दाएं हाथ से दक्षिण पश्चिम तक जाएं। पथ में किस संख्या की आवृत्ति अधिक सबसे अधिक है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल करके हमको कहाँ तक जाना है, साउथ वेस्ट तक। तो साउथ वेस्ट का हुआ, साउथ वेस्ट में यही वाला पॉइंट हुआ, यहाँ तक हुआ। तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो G4 के बाद C2 आएगा, उसके बाद आपका F3 आएगा, उसके बाद आपका L5 आएगा, उसके बाद आपका E5 आएगा। ये मेरा आपका पाथ बन गया, ये मतलब आपका पथ हो गया, मैंने पाथ हो गया। इस तरह बोला है कि उत्तर पूर्व से शुरू करके दाएं हाथ से मतलब जाएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या बोले थे, मतलब क्लॉकवाइज को हम हिंदी में जैसे होते हैं ना, क्लॉकवाइज क्या 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 बोलते हैं, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामाव्रत। ठीक है, तो इस तरह चलेंगे, मतलब इसमें लिख दिया है उत्तर पूर्व से शुरू करके दाएं हाथ तरफ चले, दाएं हाथ में क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में। तो इस तरह ये पाथ आपको फॉलो करेगा। तो पूछा क्या, देखिए विच नंबर है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पाथ, सबसे अधिक बार कौन सी आ रही है, तो सबसे अधिक बार आपका 5 ही आ रहा है, ये भी 5 ये भी 5, तो इसका आंसर जो होगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ आपको पाथ पे ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ना है, पाथ का डायरेक्शन के साथ आपको पाथ बना देना। फ्रॉम द साउथ, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ ट्रेवल राइट हैंडेड। अब साउथ पहले इंग्लिश में बताएंगे फिर हिंदी में। तो साउथ मेरा यहाँ पर है, साउथ मेरा यहाँ पर है, साउथ का पहले लिखो L5 लिखे, साउथ से राइट हैंडेड नॉर्थ ईस्ट तक जाना है। तो नॉर्थ ईस्ट मेरा क्या यहाँ पर है, अब राइट हैंडेड जाना, मैं क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में जाएंगे आप। ठीक है, राइट हैंडेड, तो आपका L5 के बाद आपका E5 आ जाएगा, E5 के बाद आपका D1 आ जाएगा, D1 के बाद M4 आ जाएगा, M4 के बाद आपका A3 आ जाएगा, और A3 के बाद आपका G4 हो जाएगा। ये आपका पाथ बन गया। ठीक है, तो ये पाथ बन गया। पूछा क्या, देखिए व्हाट वुड बी द नंबर जस्ट अपोजिट ऑफ अल्फाबेटिकल लास्ट लेटर इन द पाथ। इस पाथ में लास्ट लेटर क्या है, इस पाथ में लास्ट लेटर क्या है आपका M हो जाएगा, M आपका लास्ट लेटर है, तो M मेरा क्या है, M यहाँ पर है, उसके ऑपोजिट में क्या है F3 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3 आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको देखना। आप हिंदी में देखते हैं, दक्षिण से प्रारंभ करके, दक्षिण मतलब ये वाला दक्षिण से प्रारंभ करके दाएं हाथ में चले, दाएं हाथ मतलब घड़ी की दिशा में उत्तर पूर्व तक मतलब यहाँ पर उत्तर पूर्व। तो ये वाला पाथ आपको फॉलो करना है हिंदी में, तो वही वाला पाथ आपका हो गया L5 E5 D1 M4 A3 G4। तो इसका पूछा है, तो उसके बाद कहता है पथ में वर्णक्रम के अंतिम अक्षर के ठीक विपरीत क्या है, मैंने इसमें जो अंतिम अक्षर है, तो अंतिम अक्षर मतलब कि अल्फाबेट में जो हिंदी में आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में क्लियर लिखा है कि जो लास्ट अल्फाबेट का लेटर है उसका अपोजिट में क्या है F3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट साउथ डायरेक्शन, वेस्ट साउथ मेरा क्या है, वेस्ट साउथ मेरा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और हम लेफ्ट हैंडेड चलना है, मतलब लेफ्ट हैंडेड चलना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टा दिशा में चलना है। लेफ्ट हैंडेड मतलब नॉर्थ ईस्ट तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो क्या पाथ बनेगा आपका E5। ठीक है, E5 के बाद L5 के बाद F3 के बाद C2 के बाद G4, ये आपका पाथ बन गया। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या, व्हाट इज द अपोजिट नंबर मिडिल नंबर मेरा F3 है, तो F3 मेरा मिडिल नंबर है, इसके अपोजिट में क्या है M4 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं, दक्षिण पश्चिम से शुरू करके, मतलब पश्चिम दक्षिण मतलब ये पश्चिम दक्षिण यही वाला होगा, शुरू करके उत्तर पूर्व ये वाला पॉइंट कोडिंग के बाएं तरफ चले, बाएं तरफ मतलब घड़ी की उल्टा दिशा में। ठीक है, तो पथ में मध्य अक्षर, मतलब इस पथ में जब चलेंगे, ठीक है, इस पथ में जब चलेंगे तो इसका मध्य अक्षर क्या है F3 है, F3 के अपोजिट में क्या है, विपरीत संख्या क्या है 4 है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ,
सबसे पहले क्या करेंगे, वेस्ट नॉर्थ देखेंगे। वेस्ट नॉर्थ कौन सा है, ये मेरा वेस्ट नॉर्थ है, और क्लॉकवाइज चलना है, माने घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है। और साउथ वेस्ट तक, साउथ वेस्ट कौन सा है, ये वाला है। तो सबसे पहले पॉइंट को ही करना है, पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका पाथ को लिखेंगे। सबसे पहले जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे करना है। तो सबसे पहले वेस्ट नॉर्थ में क्या है मेरा, वेस्ट नॉर्थ में मेरा M4 है। M4 को पहले लिखिए, M4 के बाद आपका A3 जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। G4 हो गया, उसके बाद C2 हो गया, उसके बाद आपका F3 हो गया, उसके बाद आपका L5 हो गया, उसके बाद आपका E5 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका पाथ हो गया। अब इसमें पूछा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 3 इन द पाथ। तो 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार, ठीक है, 2 बार, और यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब हिंदी में देखते हैं, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर आपका ये वाला पॉइंट हो गया। तो शुरू करके दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। पथ में संख्या 3 की आवृत्ति क्या है, तो 3 की संख्या आवृत्ति क्या है, जब ये वाला पाथ चलेंगे, एक बार ये 3 आया और एक बार ये वाला आया, तो 2 आया, तो आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह देखिए चूज, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, चूज द अल्फाबेटिक लास्ट लेटर। अब इस टेबल में, इस वॉच टेबल जो दिया गया है, मतलब वॉच टेबल में वर्णमाला के अनुसार अंतिम अक्षर चुने। सबसे पहले अंतिम अक्षर चुने वॉच टेबल में, लास्ट अल्फाबेटिक। तो लास्ट अल्फाबेटिक लेटर क्या हो जाएगा आपका, आपका M हो जाएगा, लास्ट आपका M हो जाएगा, ठीक है, M हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, M जब हो गया, अब क्या करना है, अब देखिए राइट हैंडेड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंडेड जैसे बोले दाएं हाथ से दक्षिण पूर्व तक, दक्षिण पूर्व तक मतलब साउथ ईस्ट तक। तो साउथ ईस्ट मेरा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पूरा पाथ होगा, ये वाला पाथ होगा आपका, पूरा पाथ होगा, इस तरह करके क्लॉकवाइज चलेंगे। तो आपका ये वाला पाथ होगा, M4 A3 G4 C2 F3, ये आपका पाथ हुआ। पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाथ, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या इस पथ में क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपका 2 है। इसका आंसर, छोटी संख्या पथ में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाथ, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 है, इसका 2 आपका राइट हो जाएगा, 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करना, म्यूचुअली एक्सचेंज द लेटर ऑफ वेस्ट नॉर्थ। अब वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ बोले तो पश्चिम उत्तर, आपस में दोनों को एक्सचेंज करना। तो वेस्ट नॉर्थ में क्या, आप देखिए वेस्ट जो है, वेस्ट नॉर्थ आपस में ये वाला है, तो इसको चेंज करना है। यहाँ पर आपका A3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका D1 हो जाएगा, चेंज हो गया। अब बोला साउथ ईस्ट को भी चेंज करना है, तो साउथ ईस्ट यहाँ C2 है, यहाँ पर L5 हो जाएगा, और C2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बोला है दक्षिण पूर्व के अक्षरों को परस्पर बदल दे, ठीक है। चूज अल्फाबेटिक लास्ट लेटर अमंग देम। अभी चारों में जो चेंज किए उसमें लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर अल्फाबेट आपका L है, L लास्ट लेटर है, ठीक है, L आपका लास्ट है, ठीक है, L लास्ट लेटर है। और अमंग देम मूव राइट हैंडेड, अब राइट हैंडेड चलना है, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंडेड चलना है अप टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट ये वाला पोजीशन हो गया, यानी कि कौन सा फ्लो करेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पूरा फ्लो हो गया, ठीक है। यहाँ से चलेगा, L5 से लेके चलेंगे, ठीक है, ये वाला पाथ हो गया। तो फिर पूछा क्या है कि व्हाट इज द लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर आपका M4 है, 4। इसका आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। हिंदी में भी वही दिया, ठीक है, हिंदी में भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी में एक बार देख लेते हैं। पश्चिम उत्तर और दक्षिण पूर्व आपस में चेंज करके, तो ये वाला ग्रीन कलर जो लिखा है ऐसे हो गया, ठीक है। उनके मनोक्रम के अनुसार अंतिम अक्षर चुने, उसका अंतिम अक्षर चुने, तो अंतिम अक्षर अल्फाबेटिक L5 चुने, और दाएं हाथ से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आपका ये वाला हो गया दाएं हाथ से। तो ये वाला आपका, ये वाला जो है, ये वाला जो है यहाँ, ये वाला आपका पाथ हो जाएगा, ये वाला आपका पाथ हो जाएगा, ठीक है, चेंज होने के बाद। तो M4 हो गया, इसका आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सचेंज ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ को एक्सचेंज कर देते हैं, ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ मतलब ये दोनों। तो यहाँ पर ईस्ट वाला हो जाएगा और यहाँ वाला साउथ हो जाएगा, यानी कि आपका L5 हो जाएगा, ईस्ट और साउथ में चेंज हो गया। फिर बोलता है नॉर्थ और वेस्ट, तो नॉर्थ में क्या, वेस्ट वाला हो जाएगा, यानी कि D1 हो जाएगा, यहाँ पर A3 हो जाएगा, ये आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब बोला चूज द अल्फाबेटिक लास्ट लेटर अमंग, उसमें लास्ट लेटर क्या है अल्फाबेट में, तो लास्ट लेटर इसमें जो है आपका L ही है, तो L लास्ट लेटर आप चूज कर लिए। अब क्या बोलता है,
मूव राइट हैंडेड अप टू सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेटर, सेकेंड लेटर राइट हैंडेड चलना है तो यहाँ पर आ जाएंगे C2 में, क्योंकि चेंज हो गया। ठीक है, जब C2 में आ गए उसके बाद क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, म्यूचुअली एक्सचेंज ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट और साउथ को एक्सचेंज करना है इसमें, सॉरी इसमें क्या करना है, लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका लास्ट लेटर हो जाएगा M4, M हो जाएगा लास्ट लेटर, और राइट हैंडेड चलना है अप टू सेकेंड लेटर, तो राइट हैंडेड हम यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो गलत दिया है, देखिए एक मिनट, चूज द अल्फाबेटिकल लास्ट लेटर अमंग देम, मूव राइट हैंडेड अप टू द सेकेंड लेटर फ्रॉम दैट लेटर, व्हाट इज द नंबर, इसमें कुछ मिसिंग होगा। ठीक है, नंबर, उस नंबर के अपोजिट क्या होगा, यही पूछा होगा। ठीक है, देखिए अक्षर के विपरीत संख्या क्या है, इसका ऑप्शन 5 हो जाएगा, ई वाला विपरीत हो जाएगा 5, इसीलिए क्वेश्चन में मिसिंग था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हुआ था, आंसर इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, अब 7 क्वेश्चन हो गया और 3 क्वेश्चन बचा है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ कौन सा है मेरा, वेस्ट नॉर्थ ही वाला, वेस्ट नॉर्थ मेरा ये वाला है। ठीक है, वेस्ट नॉर्थ ही वाला है, ट्रेवल राइट हैंडेड, राइट हैंडेड मतलब क्लॉकवाइज में चलना है घड़ी की दिशा में, अप टू साउथ, साउथ मतलब यहाँ तक चलना है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इन द पाथ, तो फ्रीक्वेंसी 3 कितने बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बोला है तो 3 कितने बार आ रहा है, एगो 3 यहाँ आ रहा है, एगो 3 यहाँ आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, जिसका आंसर 2 हो जाएगा। वो चीज बोल रहा है पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर ये वाला हो गया, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर आपका ये वाला हो गया, पश्चिम उत्तर से शुरू करके दाएं हाथ से चले, दाएं हाथ से मतलब घड़ी की दिशा में, मैंने दक्षिणावर्त। ठीक है, घड़ी की दिशा में चलना है और दक्षिण की ओर तक चलना है, दक्षिण तक मैंने यहाँ तक चलना है, ये पूरा पाथ को फॉलो करना है। तो उसमें पथ में संख्या 3 की आवृत्ति कितनी बार है, तो 3 बार, 2 बार, ये वाला और ये वाला, तो ऑप्शन 2 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सचेंज। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बोला म्यूचुअली एक्सचेंज ऑल द कंपोनेंट विथ अपोजिट कंपोनेंट, अब सबको आपस में इंटरचेंज कर देना है। चूज द अल्फाबेटिक फर्स्ट लेटर अमंग देम, अब सबसे पहले क्या करना है, इसको आपस में अपोजिट वाले को इंटरचेंज कर देना है, मतलब सभी घटकों के विपरीत घटकों से परस्पर बदल दे पहले, सबसे पहले बदल के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका अपोजिट इधर हो जाएगा, इधर C2 हो जाएगा, इधर D1 हो जाएगा। ठीक है, इधर E5 हो जाएगा, इधर G4 हो जाएगा। ठीक है, इधर M4 हो जाएगा, इधर आपका F3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा क्या हुआ, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया जब हम इसको एक्सचेंज कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि चूज द अल्फाबेट फर्स्ट लेटर, अब क्या करने बोल रहा है, चूज द अल्फाबेटिकल फर्स्ट लेटर, इसमें सबसे अल्फाबेटिकल फर्स्ट लेटर क्या है, A3 है, ए है। अमंग देम एंड लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड मतलब घड़ी की उल्टा दिशा में, घड़ी की उल्टा दिशा में चलना है, अप टू साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब इस पोजीशन तक, यहाँ तक चलना है। ठीक है, व्हाट इज द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसमें इस तरह इसको अब नहीं देखना, आप डायरेक्ट यहाँ से चले तो अब जो चेंज हो गया इसमें नहीं, यहाँ तक चले तो लास्ट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह देखें, अब हिंदी में देखिए सभी घटक यहाँ तक हो गया, इनमें से हो गया, अक्षर को पहले अक्षर चुने। आप वर्णक्रम मतलब क्या होता है, वर्णक्रम मतलब अल्फाबेटिकल में सबसे फर्स्ट लेटर चुन लिए, उसके बाद दक्षिण पूर्व तक चल गए, तो दक्षिण पूर्व में रही वाला है, चेंज करने के बाद वाला, तो अंतिम संख्या क्या है, 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ क्या है आपका, वेस्ट साउथ ये वाला पोजीशन है, वेस्ट साउथ। ठीक है, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, और क्लॉकवाइज चलना है, मैंने घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलना है, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ तक चलना है या नॉर्थ तक चलना है, इस तरह दिशा में चलना है डायरेक्शन में। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाथ, तो इस पाथ में सबसे बड़ा संख्या क्या है, लार्जेस्ट नंबर 5 है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4 है, अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सॉरी लार्जेस्ट नंबर 5 है और स्मॉलेस्ट नंबर आपका सीरीज में 1 है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 4 हो जाएगा, 1 नहीं 4 हो जाएगा। ठीक है, वही हिंदी में देखते हैं, दक्षिण पश्चिम दक्षिण से शुरू करके, पश्चिम दक्षिण से शुरू किए। ठीक है, करते हुए उत्तर तक जाना है, उत्तर तक जाना है, उत्तर तक गए। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। पथ में सबसे बड़ी संख्या आपका 5 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या आपका 1 है, तो डिफरेंस क्या है दोनों के संख्या के अंतर क्या है, तो 5 - 1 4, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने डे 1 का जो टारगेट दिया था उस टारगेट पे मैंने क्वेश्चन को भी मैंने एक एग्जाम्पल ला के आपको सब कुछ बता दिया। इसी तरह का आपको फिर से डे 2 का देंगे, फिर आप डे 2 को आप पढ़िएगा,
जैसे जैसे बताया जा रहा है उसी तरह डेटिंग में आपको टॉपिक देंगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग फिर मैंने जब समय मिलेगा तो उसके लिए मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। इसी तरह का सीरीज आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो आपका जो सीरीज चल रहा है 14 डेज ALP साइको का, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और आपको जैसा जैसा बोला जा रहा है टेस्ट मारना है, 2 टेस्ट डेली मारना है, सेक्शनल और फुल टेस्ट, उससे एनालिसिस करना है और उस टॉपिक को पूरा कंफर्म कर लेना है। जिसमें आपका स्कोर T स्कोर कम आएगा, उस T स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि माउस का मूवमेंट और सिस्टम में बैठ के दें, एकदम फुल माइंड होकर टेस्ट दें, नहीं तो आपका बहुत सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय में आपको बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।